Hello dear friends. So today we'll study about the acidic character of phenol. आज हम एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल के बारे में चलिए देखते हैं क्या होता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना देर के। आपको इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना है और आप अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। देखिए, फिनॉल यानी कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर विच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयन H प्लस इन एक्वस मीडियम। कहने का मतलब यहाँ पे देख लो आप, जैसे कि फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर विच प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयन H प्लस इन एक्वस मीडियम। यानी कि फिनॉल जो होता है ना, फिनॉल स्वभाव में अम्लीय यानी कि स्वभाव में एसिडिक क्या होता है, एसिडिक देते हैं। मतलब कि फिनॉल स्वभाव में अम्लीय एसिडिक होते हैं। फिनॉल कैसा होता है स्वभाव में, फिनॉल का जो कैरेक्टर होता है ना एसिडिक होता है। क्या होता कैसा होता है, फिनॉल का कैरेक्टर एसिडिक होता है। अब जो क्या करता है जलीय माध्यम में, जो जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन देता है, जो जलीय माध्यम में हाइड्रोजन आयन देता है, जलीय माध्यम में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, यानी H प्लस देता है। हाइड्रोजन आयन का मतलब H प्लस प्रदान करता है। अब देखिए इसका कुछ मतलब रिएक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम फिनॉल बना लेते हैं। क्या करते हैं, फिनॉल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम फिनॉल बना लेते हैं। जैसे ये फिनॉल हो गया आपका, ये हो गया आपका फिनॉल। अब ये फिनॉल को हम क्या किए, वाटर से जब हम रिएक्ट कराए फिनॉल को, यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे क्या H2O है, ये जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या हुआ, ये H2O जो है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ये हाइड्रोजन को अपने साथ मिला लिया। यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे देखिए वो अकेले रह गया। ये है, ये जो है यहाँ पे आके यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे आप देख लो, इसके साथ आके मिल गया ये। और हम जानते हैं ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस का चार्ज होता है। हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है। हाइड्रोजन जब यहाँ से यहाँ चले आया, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता है। जब यहाँ पे चले आया तो यहाँ पे हो गया, यानी कि ओ माइनस अकेले रह गया। मतलब कि इस पे इसके साथ लगने के बाद तो हमें क्या बना, हाइड्रोनियम आयन दिया, हाइड्रोनियम आयन दिया। और यहाँ पे H3O हो गया, H3O। पहले H2O था, H2O था पहले, क्या था H2O। एक हाइड्रोजन के आने के कारण यहाँ पे यानी कि प्रोटॉन बढ़ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इस कारण से आ गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, फिनॉक्साइड आयन मिला और हाइड्रोनियम आयन मिला। क्या हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे मिला, ये क्या हाइड्रोनियम आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है। ये आपका हो गया फिनॉक्साइड, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। यानी कि बेंजीन के ऊपर O माइनस जो इस प्रकार से लगा हुआ है, ये हो गया आपका फिनॉक्साइड आयन। और ये H3O जाए इस पे जो मतलब पहले था H2O। जब मतलब कि हम फिनॉल का जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराए, जो ये OH है, मतलब बेंजीन के साथ जो OH जुड़ा हुआ है, ये H2O के साथ आके जुड़ गया। जुड़ने के दौरान यहाँ पे H2O जब जैसे जुड़ा तो यहाँ पे H3O हो गया। यानी कि यहाँ पे हो गया आपको हाइड्रोनियम आयन। इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। H3O यहाँ पे यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण, यहाँ पे आने के कारण यहाँ पे H3O पॉजिटिव, यहाँ पे प्रोटॉन हो गया, पॉजिटिव यानी प्रोटॉन हो गया। यहाँ पे इसी को हम कहेंगे हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रो, यहाँ पे अच्छा अच्छा से लिख देता हूँ, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन। आप सुन के लिख लो, हाइड्रोनियम आयन हो गया आपका ये, हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव क्या हो गया, हाइड्रोनियम हो गया। समझ गए। अब देखिए, डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ कंपाउंड टू गिव अप एसिडिक प्रोटॉन। अब यहाँ पे आप देख लो, यानी कि किसी यहाँ पे बोला जा रहा है डिपेंड्स, डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू गिव अप एसिडिक प्रोटॉन। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे कि यहाँ दिखा देता हूँ आपको, डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू गिव अप एसिडिक प्रोटॉन्स। अब यहाँ पे हुआ क्या कि किसी यौगिक की
किसी यौगिक की अम्लीयता प्रोटॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करता है। कहने का मतलब यहाँ पे यह बोला जा रहा है किसी यौगिक यानी किसी कंपाउंड की एसिडिक प्रोटॉन त्यागने की, किसी मतलब कोई कंपाउंड है, ठीक, कोई कंपाउंड का जो एसिडिक मतलब कि प्रोटॉन एसिडिक जो कोई प्रोटॉन एसिडिक प्रोटॉन है, मतलब कि किसी मतलब कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड का एसिडिक जो है, एसिडिक जो नेचर है उसको मतलब उसमें से प्रोटॉन त्यागने की क्षमता पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रोटॉन को किसने त्यागा, फिनोल को त्यागा। फिर प्रोटॉन कैसे त्यागा, यहाँ पे किस प्रकार से प्रोटॉन त्यागा, यानी कि H+ यहाँ पे दिया तो मतलब कि H2O में तो H3O हो गया, यानी कि तो तब हमें मिला क्या, हाइड्रोनियम आयन मिला, और यहाँ पे बन गया फिनॉक्साइड आयन, अपना क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया। समझ गया आप, इस तरह से हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे आगे हम देखते हैं क्या, ये मतलब कि फिनॉल इज अ वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड स्ट्रोंगर देन अल्कोहल। कहने का मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है मतलब कि फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा, फिनॉल जो है कार्बोक्सिलिक, फिनॉल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा दुर्बल है, यानी कि कमज़ोर है। फिनॉल क्या है, कार्बोक्सिलिक मतलब एज कम्पेयर टू दिस, फिनॉल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से कमज़ोर है, यानी कि फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा दुर्बल है यानी कमज़ोर है। और अल्कोहल की अपेक्षा क्या है, क्या है, स्ट्रोंग है। फिनॉल फिर से बोल देता हूँ, फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा कमज़ोर है, और फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा मतलब कि स्ट्रोंग है, अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रोंग है, और कमज़ोर किससे है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। फिर से सुन लीजिए आप, फिनॉल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड से कमज़ोर है, और फिनॉल ताकतवर किससे है, मतलब कि अल्कोहल से ज़्यादा ताकतवर है, मतलब कि स्ट्रोंग है, अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रोंग है। अब देखिए वही यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे फिनॉल इज अ वीकर देन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड स्ट्रोंग देन अल्कोहल। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख लेते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे इसका ये देख लेते हैं, रिजोनेंस कंडीशन देखते हैं। रिजोनेंस कंडीशन, कंडीशन नंबर वन यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि कंडीशन नंबर 1 में आपको यहाँ पे इस प्रकार से बता देता हूँ। कंडीशन 1 पे जैसे कि एक रहेगा पाई बॉन्ड, इस तरह से समझ लो आप, पाई बॉन्ड तो आप समझते ही होंगे अगर BSc का स्टूडेंट है, 12th समझ गए, पाई बॉन्ड तो समझते ही होंगे। एक हो गया पाई बॉन्ड, एक हो गया सिग्मा बॉन्ड। इस मतलब कंडीशन 1 हो गया, क्या हो गया, कंडीशन 1। कंडीशन 2 में क्या होगा, कंडीशन 2 में होगा यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड, इसके अपेक्षा लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें इसका यूज होगा कंडीशन 2 में, यानी कि रेजोनेंस में हमको इस मतलब कि इसका यूज करेंगे तब रेजोनेंस बनेगा। अब देखिए कंडीशन 2 में, अब देखिए स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब हम आपको ये समझा देते हैं। सबसे पहले आप देखिए बेंजीन, आप एक बेंजीन लीजिए, उस पर OH लगा हुआ है यानी कि वो फिनोल है, जैसे कि ये हो गया आपका फिनोल। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि OH लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर, तो ये हो गया फिनोल। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से करेंगे क्या, यानी कि लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि यहाँ पे कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में 2 है, ये हो गया 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, और ये हो गया आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ से क्या करेगा, यहाँ इधर मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यानी कि हम जानते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएगा तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा, यानी कि फिनॉल मतलब कि ये बॉन्ड इधर आने पे यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे मतलब यहाँ डबल बॉन्ड हो गया आपका, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड इस प्रकार से बन गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, इस प्रकार से आ गया डबल बॉन्ड। समझ गया आप, डबल बॉन्ड आने के बाद अब यहाँ पे क्या हो गया, माइनस चार्ज लग गया डबल बॉन्ड आने पर। जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ पर से क्या किया, रिमूव, मतलब कि यहाँ से जैसे डबल बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ से क्या किया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, यहाँ पे देख लीजिए डबल बॉन्ड आने के बाद यहाँ पे
यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पे माइनस चार्ज आया तो अब ये माइनस चार्ज क्या करेगा, जैसे आगे जाएंगे मतलब फिर आगे क्या होगा, मतलब कि दूसरा मतलब कि यहाँ पे फिनोल मतलब फिर क्या करेगा आगे चल के, ये जो माइनस है फिर यहाँ पे मूव कर जाएगा, यानी कि दो मतलब तीसरा तीसरा मतलब कि प्रोसेस में ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस। पहले तो यहाँ पे था, तो यहाँ पे था तो मेरा बॉन्ड कहाँ बन रहा था, सबसे पहले आप ये देखिए बॉन्ड यहाँ पे बना, यहाँ पे इस प्रकार से बॉन्ड मैं बता देता हूँ, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड बना, सबसे पहले यहाँ पे बॉन्ड है, उसके बाद यहाँ पे बॉन्ड है। अब देखिए हुआ क्या कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आया, यानी कि आपको डबल हेडेड एरो लगाना है यहाँ पे इस वाले मतलब कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में। रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखिए मतलब कि जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, समझ गए, यहाँ पे आया तो यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। यहाँ पे जब माइनस चार्ज हो गया, दूसरा में फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पे जब यहाँ मतलब कि इलेक्ट्रॉन इधर आने पे हमको क्या किया, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे मूव किया, यहाँ से यहाँ मूव किया इलेक्ट्रॉन, तो हमको यानी कि दोनों तरफ डबल डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। इस प्रकार से बॉन्ड बनने पे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बाद उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बाद फिर आगे मतलब कि फोर्थ स्टेज में जाएंगे जब, तो इलेक्ट्रॉन क्या किया, फोर्थ स्टेज में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे था पहले, अब इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा थर्ड स्टेज में, जैसे आगे जाएगा थोड़ा सा तो इलेक्ट्रॉन आगे जाके इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे फोर्थ स्टेज में आपको इस प्रकार से माइनस बॉन्ड इस प्रकार से लग जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे माइनस चार्ज आने के कारण अब यहाँ पे देख लीजिए कहाँ कहाँ पे कौन सा स्टेज में यहाँ पे माइनस चार्ज लग रहा है। अब देख लीजिए माइनस चार्ज यहाँ पे आया तो फिर फोर्थ स्टेज में क्या होगा, यानी कि फिर यहाँ पे आगे चल जाएगा, यानी कि मतलब कि यहाँ पे आगे जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ पे आया जैसे, तो फिर यहाँ पे क्या माइनस चार्ज यानी कि बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ पे फिर इस प्रकार से बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से बॉन्ड बन गया मेरा, यहाँ पे मतलब चार्ज आगे गया। फिर ये चार्ज क्या करेगा, आगे चल जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाएगा चार्ज, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे चार्ज, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर लग जाएगा, यानी कि यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर लग जाएगा, इस प्रकार से। इस प्रकार समझ गए मतलब किस प्रकार से इसका प्रोसेस चला, मतलब आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सब पे पॉजिटिव चार्ज है, इस प्रकार सब पे पॉजिटिव चार्ज। पहले हम जानते थे इस पे दो इलेक्ट्रॉन यानी कि इस प्रकार से बॉन्ड बनाया, और बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे माइनस चार्ज था, और यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे घुरा, और फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे इस प्रकार से घूरते घूरते फिर यहाँ पे आके लगने के बाद यहाँ ये मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन में फिर बदल गया बॉन्ड, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बदल गया। अब यहाँ पे जैसे हो गया, फिर यहाँ पे इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ गया था, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो था ही, फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे फिर मतलब बॉन्ड मतलब कि यहाँ से यहाँ आने पे फिर यहाँ डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड यानी सिंगल डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन बन गया। इस प्रकार से ये चला ये प्रोसेस, और फिर मेरा ये फॉर्मेशन हो गया, इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए इसमें इस मतलब कि बेंजीन में यानी कि OH यानी अल्कोहल लगाने पे यानी कि वो फिनॉल बन गया। अब हम इसमें हम जानते हैं कि यानी कि इसमें से OH बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है, तो इसमें चार क्या है, चार लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसमें 5 स्टेज पार करेगा, इसमें कितना स्टेज पार करेगा, 5 स्टेज में हम कोई मतलब कि फोर्थ स्टेज में तो ये चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन मतलब कि इधर से उधर जाते रहेगा, यानी कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, मतलब कि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन मूव करते करते फिर वो अपने स्टेज में आ जाएगा, यानी कि जैसा था, यानी कि डबल हेडेड एरो का मतलब जैसा था वो फिर से उस तरह से बन जाना, यानी कि फिर से अल्कोहल के रूप में आ जाने का, मतलब कि इस स्टेट में आ जाने के क्रम को हम बोलते हैं। जैसे कि ये स्टेज है, आ गया, यहाँ पे फिर फिनॉल बन गया, इस प्रकार से समझ गए। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको कुछ और बता देते हैं, जैसे यहाँ हो गया आपको, अब यहाँ पे अच्छा से देख लीजिए,
फिगर देख लीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए। फिगर बनाने का कोशिश कर रहे हैं अच्छे से। ये आपका फिगर हो गया। और यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड था, यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड हो गया है। यहाँ पे क्या हो गया, अब सिंगल बॉन्ड हो गया है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे OH लगा देते हैं। इस पर अब फिर से कितना, इतना इलेक्ट्रॉन था, मतलब कि दो ऊपर में इलेक्ट्रॉन था, दो नीचे, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। इस प्रकार से हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं एक चीज़ और। यहाँ पे माइनस चार्ज था, यहाँ पे माइनस चार्ज था, और कहाँ माइनस चार्ज था, यहाँ पे। अब देखिए 1 2 3। अब ये इसे याद कर लीजिए। कहने का मतलब ये क्या है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, यानी कि आप पढ़े होंगे ऑर्थोपेरा। क्या पढ़े होंगे, ऑर्थोपेरा। यानी कि सो इट मीन्स, मतलब कि इसमें जो होता है क्या है, मतलब स्टूडेंट में इन पोजीशन पे क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, ये हो गया ऑर्थो पोजीशन, वो का मतलब ये हो गया आपका पैरा पोजीशन। यानी ऑर्थो और पैरा के पोजीशन पे क्या होता है, देखिए ऑर्थो पैरा के पोजीशन पे कोई प्लस चार्ज आके लग जाएगा। इस पे क्या होगा, कोई प्लस चार्ज आके लग जाएगा। जहाँ पे माइनस चार्ज है यहाँ पे आके कोई प्लस चार्ज आके लग जाएगा, यानी कि ऑर्थो पैरा पोजीशन पे। ये आपको याद रखना। और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, जो क्या करता है, पॉसिबिलिटी यानी पॉसिबल, मतलब कि ये इलेक्ट्रोफाइल जो है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे आके लग जाएगा। यानी कि सो यू कैन सी दैट, यानी कि यहाँ पे आप देख लो, सो यू कैन सी दैट इट इज ऑर्थोपेरा। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे अब मैं आपको लिख देता हूँ तरह से बना के, जैसे यहाँ पे है। OH इस प्रकार से था। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस चार्ज था, यहाँ पे भी माइनस चार्ज था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, आपको इस प्रकार से पता था। ये इस प्रकार से था, इस प्रकार से और इस प्रकार से था। यहाँ पे माइनस चार्ज है, और यहाँ नीचे माइनस चार्ज है, और यहाँ पे भी माइनस चार्ज है। यानी कि इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं, यही 1 2 3, इसको हम इस प्रकार से बोलते हैं। सो आप यहाँ पे याद देख लो, सो यू कैन सी दैट, so you can see that it is ऑर्थो, इसका मतलब ओ का मतलब ऑर्थो, और यहाँ पे पी लिख देता हूँ, पेरा, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पे आप देख लो, डायरेक्टिंग ग्रुप, ये हो गया आपका डायरेक्टिंग ग्रुप हो गया। सो यू कैन सी दैट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब देखिए यहाँ मतलब कि ये हो गया आपका ऑर्थो पैरा पोजिशन पे कोई भी मतलब इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि कोई पॉजिटिव चार्ज आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, जहाँ जहाँ पे माइनस चार्ज लगा हुआ है, यानी कि ऑर्थो पैरा पोजिशन पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज आके जुड़ जाएगा। यहाँ तक हम जान गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ, द फिनॉक्साइड आयन फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फिनॉल, यानी कि द फिनॉक्साइड आयन फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल के अपघटन से बना फिनॉक्साइड आयन। यहाँ आप देखिए, यानी कि फिनॉल है, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ है। इसका क्या हो गया, जब हम इसको मतलब क्या, मतलब कि अपघटन कराए, यानी कि फिनॉल का अपघटन कराने पे क्या हुआ, हमको फिनॉक्साइड आयन प्राप्त होता है। यानी कि द फिनॉक्साइड आयन फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन कराने पर
डिकम्पोजिशन कराने पर हमको क्या मिला, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन। ये आपका हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि क्या हो गया, ये आपका फिनोल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर, मतलब कि ये तो आपको इस प्रकार से समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी वही नियम लागू है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या, ये ऑक्सीजन पे मतलब कि यहाँ पे अकेले है, यानी कि बेंजीन के ऊपर O है। यहाँ पे कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, अब ये देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है कितना, यहाँ पे 6 है, यानी कि मतलब 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे भी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आके, यानी कि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आके इस प्रकार से, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर आके यहाँ पे आके आ जाएगा। फिर यहाँ से फिर माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर माइनस चार्ज यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ क्या करेगा आगे, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से डबल बॉन्ड लग गया है। अब देख रहे हैं इस प्रकार से डबल बॉन्ड लग गया है। और यहाँ पे क्या हो गया, अब यानी कि स्टेप 2 में मतलब कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया, माइनस चार्ज वहाँ पे। स्टेप 3 में यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया, कहाँ पे, यहाँ पे माइनस चार्ज हो गया। यानी कि यहाँ से मूव करके इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, यहाँ पे आया था, और यहाँ से यहाँ आ गया आगे। यहाँ से यहाँ आने के बाद यानी कि थर्ड, मतलब कि थर्ड स्टेज में, यानी कि माइनस चार्ज यहाँ पे है लगा हुआ, और मतलब कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ आया, तो यानी कि यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया इस प्रकार से थर्ड स्टेज में। और फोर्थ स्टेज में हुआ क्या, यानी कि इस जैसे कि ये जो एरो देख रहे हैं आप, ये एरो जो है यहाँ पे आने के बाद डबल बॉन्ड कहाँ लगा, यहाँ पे लगा के, यहाँ पे तो पहले से ही यहाँ पे लगा। और आगे चल के जब ये एरो यहाँ पे आया तो डबल बॉन्ड आगे आगे, यानी कि एरो जहाँ पे आएगा उससे आगे बॉन्ड लगेगा। आप इस प्रकार से समझ लो, जैसे कि यहाँ पे आया, यानी थर्ड स्टेज में जब यहाँ पे माइनस चार्ज है तो एरो मेरा कहाँ पे है, एरो यहाँ पे चले गया इधर, यहाँ पे लग गया इस प्रकार से एरो, तो यहाँ पे मेरा डबल बॉन्ड बन गया था, मतलब कि थर्ड स्टेज में। अब फोर्थ स्टेज में यानी कि चौथा स्टेज में, अब देखिए क्या होता है चौथा, समझ गया आप, यानी कि एरो यहाँ आया तो डबल बॉन्ड यहाँ आगे लगा, एरो जहाँ आएगा डबल बॉन्ड उससे आगे लगेगा, आगे यहाँ पे लगा। अब देखिए एरो यहाँ पे था पहले, यहाँ पे था, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ जहाँ एरो था यहाँ पे, मतलब कि जहाँ एरो है उससे पहले माइनस चार्ज है, क्या है उससे पहले माइनस चार्ज है। जैसे एरो यहाँ जाएगा तो माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे एरो जो था यहाँ पे मतलब कि जा रहा था, तो यहाँ से एरो क्या करेगा, मूव करके आगे चल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एरो, मतलब फोर्थ स्टेज में एरो हमारा यहाँ आ जाएगा। एरो यहाँ आने पे क्या होगा, जैसे एरो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आने के बाद एरो, तो ये माइनस चार्ज यहाँ आगे लग जाएगा, पीछे लग जाएगा माइनस चार्ज, और डबल बॉन्ड आगे चल जाएगा, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड चल गया। अब डबल बॉन्ड यहाँ पे लगने के बाद यहाँ पे एरो यहाँ पे लगा, जैसे कि फोर्थ स्टेज में एरो यहाँ पे लगा तो ये डबल यहाँ पे बॉन्ड लगा, यानी कि इस प्रकार से बॉन्ड लगा। और चौथा स्टेज में यहाँ पे इस प्रकार से हो गया आपका चौथा स्टेज, इस प्रकार से, और डबल बॉन्ड आगे था। चौथा स्टेज से जैसे पार करेंगे, यानी कि माइनस इसके पीछे जाएगा, माइनस यहाँ पे आएगा, और चौथा स्टेज में क्या माइनस कहाँ जाएगा, इसके मतलब कि पीछे माइनस रहेगा। और जैसे यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ जैसे कि ये एरो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आया, और यहाँ पे आने के बाद ये बॉन्ड क्या डबल बॉन्ड से ब्रेक हो, मतलब कि टूट के ये इलेक्ट्रॉन फिर वहाँ अपने स्थान पे चल जाएगा। फिर यहाँ पे इस प्रकार से ये जो है, ये आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन वही इधर से घूर के इस प्रकार से आया यहाँ पे, फिर आके यहाँ पे आके जुड़ गया इस प्रोसेस को, और यहाँ पे मतलब कि ओज लग गया है, और ये इसका पूरा फॉर्मेशन इस प्रकार से हो गया आपका बेंजीन का, इसका पूरा फॉर्मेशन इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो गया। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से गया, और इस प्रकार से घूर के यहाँ पे आके फिर यहाँ पे अपने स्थान पे आ गया, और मतलब कि जहाँ जहाँ जा रहा था, मतलब कि इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन जाने पे क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, वहाँ पे निगेटिव चार्ज लग रहा था, समझ गए आप। अब देखिए, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल इज लेस टेम्पोररी देन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी कि यहाँ पे आप देख लो, द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ
phenol is less temporary than the resonance structure of the phenoxide ion since the two character two मतलब since the two charges are positive and negative, यानी कि आप फिर से देख लो, the resonance structure of phenol is less temporary than the resonance structure of the phenoxide ion since the two charge are positive and negative। अब यहाँ पे देखो आपको इसमें कह क्या रहा है, यानी कि फिनॉल के जो रेजोनेंस है, यानी कि फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दो चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कम अस्थायी होता है। फिर से देख लो, फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दो चार्ज होता है। फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कितना चार्ज होता है? दो चार्ज होता है। फिनॉल का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है? दो चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। यानी कि अब देख लो, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज दो। फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये दो चार्ज ही काम करेगा। देखिए, फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दो चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण फिनॉक्साइड आयन, आप अच्छे से देख लो, फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या होता है? कम अस्थायी होता है। अब देखिए, फिनॉक्साइड यानी कि फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से कम इस मतलब कि स्टेबल होता है। कौन होता है? फिनॉल का जो अब देखिए, फिनॉल का रेजोनेंस, अब आपसे क्वेश्चन पूछ देता हूँ, जैसे कि फिनॉल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है या फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर, यानी फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब कि कम स्थायी है? बताइए। जैसे कि फिनॉल का, फिर से आप सुन लीजिए क्वेश्चन, मतलब कि हम आंसर दे रहे हैं। फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दो चार्ज होता है, पॉजिटिव और निगेटिव होने के कारण फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से कम अस्थायी होते हैं। समझ गए? यहाँ पे आंसर होगा फिनॉल, मतलब कि अब देखिए आंसर सही क्या होगा? फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है फिनॉल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि किसका ज़्यादा स्टेबल होगा? रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है फिनॉल रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा, फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। समझ गए आप? अब यहाँ पे समझ गए। चलिए, आज का वीडियो बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए, और शेयर करें ताकि और मतलब कि बीएससी का स्टूडेंट आप पढ़ सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूँगा। आगे पढ़ेंगे हम मतलब कि कॉल्वेज रिएक्शन के बारे में, इससे रिलेटेड। चलिए, मतलब कि कॉल्वेज रिएक्शन के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।